जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि गुरु जी अक्सर कहते हैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैंने बहुत सारे शुक्राने सत्संग शेयर किए हैं और मुझे गिनती भी नहीं पता कितने किए हैं। मैं तो करती ही रहती हूँ, जब भी हो बीच में कोई अड़चन न वैसी आ जाए बड़ी तो बात दूसरी है, वरना मैं करती रहती हूँ शेयर। जब गुरु जी हमें किसी चीज में कमी नहीं छोड़ते, अपना इतना प्यार देते हैं, इतना ख्याल रखते हैं हमारा, तो हमें भी शुक्राना सत्संग शेयर करने में क्या प्रॉब्लम होगी। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी हम सब अपनी संगत का कितना ख्याल रखते हैं तो सभी जानते हैं, और गुरु जी का शुक्राना शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब हम बोलने जाते हैं तो हमारे शब्द ही कम पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता हम क्या कहें कैसे कहें, और कर भी नहीं सकते। उनकी महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। ये तो उनकी साथ संगत ही जान सकती है कि वो कितना प्यार देते हैं अपनी साथ संगत को। हम जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा वो हमें प्यार करते हैं, और हमारी सब परेशानियों को आने से पहले ही वो कर देते हैं। उनका बाद में ही पता लगता है हमें कि तेरे पास ये संकट आया था, मैंने काट दिया था। तेरे हस्बैंड के पास ये संकट आया था, मैंने पहले ही काट दिया। बेटे के पास तो वो हमें संकट में आने नहीं देते, और कैसे कोई आने को भी हो तो पहले ही हमें आगाह कर देते हैं, जिससे हम लोग सावधान हो जाएं। और होना भी होता है तो छोटे मोटे में कटवा देते हैं, इतने बड़े बड़े वो आते हैं संकट। तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे गुरु जी की महिमा का वर्णन करूं। मुझे उनकी कृपा का बहुत वो मिलता है, बहुत ब्लेसिंग मिलती है उनकी, बहुत मेहरबानी है उनकी जो हमें इतना प्यार देते हैं। और मैं नहीं बता सकती कि लोग किन शब्दों में कैसे वर्णन करते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं घर में ही मेरा झगड़ा हो जाता है। कभी ये लोग कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है सत्संग सुनना गुरु जी के। पहले मैं रील्स वगैरह देख के और इसी टाइम स्पेंड करती थी कि मैं भी एक गृहिणी हूँ। तो हस्बैंड अपने तहसील चले जाते हैं, बेटा स्कूल चला जाता, तो घर में जब टाइम खाली हुआ तो रील्स देख ली, इधर उधर की चीजें देख ली फेसबुक वगैरह पे। अब तो मेरा सब कुछ भूल गया, छूट गया है। बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, गुरु जी के सत्संग और गुरु जी के मैसेज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बस चला तो मैं रात में भी नहीं सोऊं, रात के 12 बज जाए कुछ बज जाए, इतने सत्संग अच्छे आते हैं मैं सब सुनती हूँ। हस्बैंड भी गुस्सा हो जाते हैं। मैंने कहा बस इस मामले में मेरे बीच में मत पड़ना, मैं कोई बुरी चीज नहीं चला रही हूँ। इससे मुझे रिलैक्स फील होता है। गुरु जी की महिमा का जितना गुणगान किया जाए, जितनी उनकी महिमा को सुना जाए वो कम है। हम बहुत ज्यादा वैसा कुछ नहीं कर सकते। दो चार सत्संग सुन लेते हैं अपने, और दो चार रील्स में आते हैं वो सुन लेते हैं, दो चार यूट्यूब पे सुन लेते हैं, और काम करते रहते हैं। मैंने कहा आप लोगों की सेवा में किसी में कोई कमी आए, देखो गुरु जी ने भी कहा है कि पहले फैमिली, आपकी फैमिली वाले को पहले फैमिली देखो। तो मैं सारी जिम्मेदारियों के अलावा अपना जो मेरा रेस्ट करने के टाइम में अपना रेस्ट ना करके ऐसे ही करती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है सत्संग सुन के इतनी गहरी नींद आती है, जन कौन सी दुनिया में चले जाते हैं। वैसे चाहे नींद नहीं आएगी, बीच में सत्संग को स्टॉप करके दोबारा सुनती हूँ पूरा सत्संग, तो बहुत ऐसा लगता है गुरु जी आप कहाँ थे अब तक। लेकिन वही है, हर चीज का एक टाइम होता है। जब हम बिल्कुल ही अपने चारों तरफ से संकटों में घिर गए थे और हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, जब हम दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और कहते भी हैं गुरु जी जो सच्चे दिल के होते हैं उन्हीं के करते हैं। तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। मैंने कहा हाँ गुरु जी ऐसा सही है, क्योंकि मैं नहीं चुन सकती गुरु को। इतने बड़े वो हम नहीं है जो हम गुरु जी को चुन पाए, सेलेक्ट कर पाए इतनी बड़ी दुनिया में। और वो भी ऐसे गुरु जी जिनके उसमें कोई कमी ही नहीं है, हम कुछ कमी निकाल ही नहीं सकते। साक्षात भगवान है वो, तो मैं तो अंतर्यामी है। तो मैं तो कहती है गुरु जी सारी दुनिया एक तरफ, मेरे लिए आप एक तरफ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, बस आपको नहीं छोड़ूंगी। और आप भी मुझसे कुछ भी हो जाए, आप मुझे मेरे सर से अपना हाथ मत हटाना, चाहे मेरी जान ले लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन मुझे मत छोड़ना। मैंने दुनिया में इतने 50-51 साल में मैंने इतना प्यार कहीं नहीं देखा किसी को। इतना हद दुनिया देखी है सारी, चाहे रिश्ते नाते कोई भी हो,
सब मतलब के ही होते हैं। सब बहन भाई ये भी देखो कहेंगे तभी समझेंगे हमें, कोई और कर भी क्या लेंगे। हमारे यदि हम ससुराल में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बहन भाई भी क्या कर सकते हैं। कोई नहीं चाहता कि लड़की का घर बिगड़े, कुछ हो, कोई प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन गुरुजी हमारे बिना कहीं सब समझ जाते हैं। जरा सी भी उदास हो, कुछ हो, तुरंत उनका मैसेज आ जाता है। जरा सा रोए किसी चीज पे तो एकदम मैसेज आ जाता है। इतना प्यार करने वाले हमें कोई मिल जाए तो फिर धन्य हो गई जिंदगी। मैं तो कहती हूँ अब तक मैं सोचती थी कि पता नहीं क्या गुनाह करे जो ऐसा जन्म मिला, लेकिन अब कहती हूँ मैंने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए जो गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया और इतना प्यार देते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती इस चीज का कि हम गुरुजी से कितना प्यार करते हैं, गुरुजी का कितना चाहते हैं। सब कुछ समर्पित है गुरुजी के लिए। मैंने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं है। बहुत से लोग कहते भी तुम्हें क्या दे दिया, तो मैंने कहा मैंने कुछ मांगा ही नहीं उनसे। मैंने कहा मैं उन्हें मानती हूँ, मैं उनसे मांगती नहीं हूँ। मैंने अपने लालच के लिए कि मुझे गाड़ी दे दो या मुझे कोठी दे दो, वो अपने आप जो अपनी मर्जी से देते हैं शर्माते। न मैंने जन्म देने वाले माँ बाप से कभी फरमाइश की कभी, और नहीं मैं हस्बैंड से कोई फरमाइश करती हूँ, और नहीं मैं गुरुजी से भी नहीं करती। गुरुजी सब अपने आप जानी जाने हमें क्या जरूरत है। हम तो गलत हो सकते हैं, गलत कुछ मांग सकते हैं। गुरुजी को पता है हमारी क्या जरूरत है, हमें कहाँ क्या देना है, वो जाने। तो मैं तो बस धन्य हो गई गुरुजी को पाके। मेरी जिंदगी सफल हो गई। तो लोग कहाँ कहाँ जाकर सालों तपस्या करते हैं, भूखे प्यासे नंगे रह के पहाड़ों पर्वतों पर जा जाकर तपस्या करते हैं, और हम फैमिली में रह के इतना कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता। कोई खास खास वो नहीं है गुरुजी का। बस मंत्र जाप कर लो, अपने काम करते करते कर लेते हैं, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। और रिश्ते पे भी गुरुजी की इतनी कृपा मिल रही है तो उससे बढ़ के क्या हुआ। मैं तो मैंने जैसे कि मैं डेली कर रही हूँ, कोई दिन जब ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाती है जाता है, मैं कंटिन्यूस कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं अपने सत्संग को जारी रख और सत्संग की वो बढ़ा। तो हमें भी क्या जाता है 4-5 मिनट एक गुरुजी का सत्संग करने में। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ गुरु मंत्र करते हुए। और मुझसे कोई गलती हुई तो गुरुजी और साथ संगत जी मुझे माफ करें और सर्वत का भला करें गुरुजी। और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी भला करें। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा गुरु जी लख लख धन्यवाद, लख लख गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत 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 अपने आप को धन्य समझती हूँ। मुझे गुरुजी मिले हैं। मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे गुरुजी का गुणगान करते हुए ऐसे ही जिंदगी काट लूंगी जब भी काटनी है। मैं इतनी खुश नसीब हूँ। मुझे अपनी प्यारी धी क्या क्या बोलते हैं गुरुजी के किन शब्दों को कान तरस गए थे, क्योंकि जन्म देने माले माँ बाप भी ऐसे कभी शब्द नहीं बोलते, और इतने इतने अच्छे प्यारे प्यारे शब्द बोलते हैं। जब कोई ज्यादा परेशान हो तो इतनी अच्छी, मैंने कहा देखो गुरुजी हमें खुश करने के लिए क्या क्या बोल देते हैं। कभी हम लोगों की फीलिंग किसी ने इतनी समझी जितनी गुरुजी समझते हैं। हस्बैंड ने रोड लो तो और 4 बातें और सुना देते हैं। कोई या कोई और भी है फैमिली में तो उसके आगे नहीं हो सकते। हम किसी रिश्तेदार से अपने दिल की बात खुल कर कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये लगता है एक लड़की को अपने बहनों से कहो, भाइयों से कहो, एक लिमिट तक ही कुछ कह सकते हैं। लेकिन गुरुजी से हम खुल के बात कर लेते हैं और गुरुजी हर चीज का जवाब देते हैं, हर चीज का समाधान करते हैं। मैं गलत हूँ तो मुझे हस्बैंड गलत है, हस्बैंड के लिए घर वाले गलत है तो घर वालों के लिए वो यही कहते हैं कि तूने सच्ची लगन से, बचपन से मैंने देखा है तूने बहुत संघर्ष किया है, बहुत सबकी लगन के साथ सबका ख्याल रखा है, लेकिन तुझे कोई नहीं समझ पाया अब तक जीवन में। मैंने कहा जी सच में गुरुजी हैं जो समझाए मुझे। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं अपना, वैसे तो मैंने कम से कम 30-32 शुक्राना सत्संग शेयर किए होंगे। हालांकि मुझे अभी 3-4 महीने हुए हैं, इसमें मेरे कम से कम 30-32 शुक्राना सत्संग हो गए होंगे। लेकिन पता नहीं किसी प्लेटफॉर्म पर वो हो रहे हैं
पता नहीं हो रहे हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं कोई शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं तो बस करती जा रही हूँ गुरुजी के कहने से। तो ये मैंने गिनती भी नहीं की ज्यादा, और लगभग इतने ही हो गए होंगे। तो मैं तो करती रहती हूँ, गुरुजी को पता ही है कहीं शेयर हुआ नहीं हो, गुरुजी तो जानते हैं। और गुरुजी को ही बताना है हमें, दुनिया में को थोड़ा नहीं ज्यादा वो करना। तो शेयर करेंगे तो सही है। उनसे मैसेज करके ही पूछा था मैंने कि आपने शेयर किए नहीं किए, तो उनका कोई जवाब नहीं आया। तो मैं कहा गुरुजी की मर्जी होगी, वही होगा, मैं तो शेयर कर रही हूँ। तो बीच बीच में कभी कोई डिस्टर्ब हो जाता, नहीं कर पाती। कल नहीं हो पाया था, तो घर का माहौल थोड़ा ऐसा हो रहा था, तो नहीं कर पाया, मौका नहीं मिला। तो आज गुरुजी ने कहा था कि तुझे आज जरूर शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो मैंने कहा चलो, जब गुरुजी हम सब पे इतनी कृपा करते हैं तो हमें भी, हमारा भी कुछ फर्ज है। हम भी गुरुजी के लिए और तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो शुक्राना सत्संग तो शेयर कर ही सकते हैं। तो अभी काम वाम निपटा कर, क्योंकि आज पितृ विसर्जन भी था और पितृ विसर्जन अमावस्या भी थी, तो सुबह पितरों का वो चल रहा था। शाम को फिर कल नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, तो उनकी तैयारी में लग रहे थे। कुछ सामान मंगाना, कुछ तैयारी करना, सफाई वफाई भी हो जाती है, तो काम काफी फैल जाता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा 5-7 मिनट निकाल के कर लेते हैं। जैसे गुरुजी कह रहे हैं पूरे नवरात्रि तुझे 9 दिन लगातार करने हैं, तो चलो कर लेंगे, कोई नहीं। जब गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं, और हमें भी गुरुजी के लिए और तो कुछ कर नहीं सकते, सब शुक्राना सत्संग तो शेयर कर ही सकते हैं। और तो सब देख ही लिया दुनिया में। गुरुजी खुद कहते हैं बेटा तुमने देख लिया। मैं कहा हाँ गुरुजी, इतनी सी उम्र में सब देख लिया, कौन किसका कितना है, सब मतलब के रिश्ते नाते हैं। गुरुजी के अलावा कोई नहीं है जिसे हम दिल से अपना कह सकते हैं कि हाँ, जो पूरी तरह से सब ऐसे हैं, बस सबका ख्याल रख लो। अपना नंबर आता है तो कोई नहीं खड़ा होता, ये गुरुजी के अलावा। जो गुरुजी हैं, माँ बाप भी हैं तो उन्होंने बताएंगे, हम जन्म देने वाले माँ बापों ने हम बताएंगे तभी पता लगेगा। और वो कर भी क्या लेंगे बेचारे, वो कोई माँ बाप नहीं चाहते अपनी बेटी का घर खराब करें, कुछ करें, तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। बहन भाई हैं वो भी वही सुन ही सकते हैं। तो ये गुरुजी ही हैं, वो खुद कहते हैं कि तू किसी से कुछ मत कहा कर, मेरे सामने बैठ के जो तुझे कहना हुआ कर कहा कर। अपने गुस्से को शांत रखा कर। क्या करें, फैमिली है तो बात हो जाती है, तो फिर कभी बच्चे पे, कभी हस्बैंड से, कभी किसी से कुछ ना कुछ इतना भी कंट्रोल करो। एक लिमिट होती है कंट्रोल की। बच्चा भी बदतमीजी करेगा तो थोड़ी बर्दाश्त कर ली जाएगी। एक बार इग्नोर कर दूंगी, 2 बार कर दूंगी, उसका बचपना इतना है उसके अंदर। वैसे तो बहुत सीरियस बनाएगा अपने आप को, बदतमीजी पाता है तो अपनी लिमिट भूल जाता है। तो ऐसी कल मूड ऑफ हो गया था। गुरु जी कह ही रहे थे कि 2 दिन कंट्रोल रख अपने आप पर, लेकिन बस वही है, जब कोई बदतमीजी करता है तो नहीं होता कंट्रोल। तो बस ऐसे मूड ऑफ हो गया था शाम को। कल तो नहीं कर पाई सत्संग, क्योंकि ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो नहीं किसी चीज में वो लगता है। गुरु जी को खुद पता है। गुरु और हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है, पापा बेटी का। हमें फॉर्मेलिटी वाली कोई दिल से ही कोई काम करना होता है, पूजा भी करनी है, तो हमको न डर से करते हैं, नहीं डर उससे करते हैं। बस ये है कि अपने दिल से जब प्यार से करना होता है, तो गुरु जी के अलावा सच में कोई नहीं है दुनिया में जिसको हम अपना वो दिल से अपना कह सकते हैं। बाकी तो सब दिखावे के रिश्ते हैं, कोई भी हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बहन भाई हो, कोई भी हो, सब ऐसे ही है। जो सगा रिश्ता है वो गुरु जी का ही है, सच्चा रिश्ता है, जो हमें अच्छी तरह समझे, हमारी तकलीफ पे समझे, तो वही अपना है। और क्या है, जैसे कि मेरी पुरानी आदत है, मैं स्टार्टिंग में कभी भी गुरु जी का मंत्र नहीं बोलती, तो अब मैं गुरु जी का मंत्र बोलते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगातार इतने सारे सत्संग हो गए हैं, तो गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रहती है पल पल हम लोगों को हर चीज पे। कभी सफेद कबूतर के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में। और अभी मैं मेरठ गई थी तो रास्ते में इतनी सारी बटरफ्लाई है, इतने सारी, कभी 777, कभी 41, कभी 111, कभी 222, कभी 22, कभी 44, कभी 444। ऐसे ही ब्लेसिंग बहुत सारी मिलती रही और मिलती रहती है। तो गुरु जी का प्यार तो हमारी तरफ कोई ऐसा है ही नहीं कि जो हम ये कह दें, कोई वही नहीं है। और हालांकि
सब कहते भी हैं तुम्हें क्या मिला जो इतनी गुरुजी गुरुजी। मैंने कहा हमने कुछ मांगा ही ना गुरुजी से। गुरुजी को ही मांगा, हम तो मानते हैं उन्हें। मैंने कहा हमने भगवान से भी आज तक कुछ नहीं मांगा। लोग कहते हैं मंदिरों में पूजा करने जाते हैं तुमने क्या मांगा। मैं हम कुछ मांगते ही नहीं, भगवान को तो सब पता ही है। भगवान है भी वही जिन्हें हमें मुंह से कहना पड़ा तो फिर काहे का, उन्हें खुद पता है वो हमें क्या देना है, हमारी क्या जरूरत है। हम मांगेंगे वो सही है या नहीं है, उन्हें पता है क्या मुझे हमें कब कैसा देना है। तो उनकी मर्जी है, जब देंगे जो देंगे एक्सेप्ट करेंगे और क्या है। उनका हम ऐसी चीजें कुछ मांगते ही नहीं उनसे। तो हमें भी अपना माँ बाप वैसे नहीं है जन्म देने वाले, तो माँ बाप मिल गए तो इससे इतना बड़ा सहारा है कि बता नहीं सकते। ऐसा लगता था कि पूरा पहाड़ हमारे सर पर रहता हुआ, सारा प्रेशर रिलीज हो गया है। और कोई बात आती भी है तो गुरुजी पे छोड़ देते हैं हम, ज्यादा वो नहीं आता है। जैसे कल इतना मूड खराब हो गया था तो पहले मैं रोती ही रहती, लेकिन कल से एक भी आंसू नहीं आया। हालांकि थोड़ा दिल वो हुआ कि देखो हम इन सबके लिए इतना करते हैं, इन लोगों को जरा सी भी हमारी फीलिंग का एहसास नहीं। जरा सी कोई कमी कुछ हो जाए तो ये लोग जरा ये कराए एकदम पानी फेर देते हैं। दुख तो लगता ही है देखो, लेकिन हाँ फिर रोना नहीं आया। जैसे मैं बहुत जल्दी रो जाती थी पहले, तो गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी है, बहुत पक्का बनाया है। पहले से हमारी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, शरीर में पहले से फर्क है, काफी बीमारियां कंट्रोल हुई है। वरना पहले तो डिप्रेशन में रहती थी, शरीर भी ऐसा ही पड़ा गिरा, मन ही नहीं करता था। जबरदस्ती काम करती थी कि चलो खाना बना दिया, चलो अब दोपहर का हो गया, अब सुबह का हो गया, अब शाम का हो गया। मन तो किसी चीज में लगता ही नहीं था, किसी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। और जब से गुरुजी ने अपनी इसमें लिया है, सबसे ऐसा मन शांत सा हो गया कि जो मिल जाए तो सही, नहीं मिल जाए तो सही। ऐसे ही मैं शादी से पहले भी ऐसी थी, मम्मी पापा के साथ घर में किसी ने कुछ दे दिया, सही नहीं दे दिया सही, बहन भैया सारे ऐश कर रहे हैं, कोई कुछ ले रहा कुछ ला रहा कर रहा। किसी ने दे दिया तो ले लिया, अपने ऐसे ही मस्त रहते थे, खूब हंसने मस्ती वाली लड़की थी। और ससुराल ऐसी मिली बिल्कुल सब सीरियस मोड पर रहते हैं, तो जैसे माहौल मरो तो सही असर आ ही जाता है। तो अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी लख लख गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। कैसे आपकी उसका वर्णन करूं, कैसा शुक्राना करूं, शब्दों में तो हो ही नहीं सकता वर्णन कि गुरुजी ने क्या दिया है हमें, हम बता नहीं सकते। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख दिया है गुरुजी ने, मन की शांति, हमें प्यार, जिसके लिए हम भटक रहे थे वो अब मिला है। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, जैसे कि गुरुजी का आदेश था, जो गुरुजी का कहना था कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। वैसे तो मैंने बहुत सारे शुक्राने सत्संग शेयर किए, लेकिन उन्होंने कहा है कि नवरात्रि में 9 दिन लगातार तुम्हें शुक्राने सत्संग शेयर करना है। तो जब गुरुजी हम पर इतना प्यार करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो हमें शुक्राना सत्संग तो शेयर करना ही चाहिए। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी की तो मेहर ही हम लोगों पर बहुत है, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, बहुत ख्याल रखते हैं, पल पल हम लोगों का रक्षा करते हैं हमारी। कितनी बार लाइफ ब्लेस की फैमिली के लिए, कितना वो करते हैं। तो हम लोगों का शुक्राना करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, हर बात तो मैं गुरुजी की नहीं मान पाती, जैसा कि लोग कहते हैं कि गुरुजी जैसा करते हैं हम करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। हमारी मजबूरियां भी गुरुजी को पता ही है। और जब हमारे पापा आए तो हम अपने माँ बाप की तरह ही उन्हें ट्रीट करते हैं। और हमारी कोई मजबूरी आती तो हम बता ही देते हैं। गुरुजी बताने की जरूरत क्या है, गुरुजी तो सभी जानते हैं हमारी कंडीशन। तो ऐसा भी नहीं है हम हर बात मान नहीं पाते हैं गुरुजी की, कोशिश करते हैं हाँ, लेकिन जितनी हो पाती है कर लेते हैं। बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाते कि भाई फैमिली है, और फैमिली में भी सबको देखना पड़ता है। वो अभी सबका कनेक्शन ज्यादा खास नहीं हुआ है। अभी हम
नहीं हम बड़े मंदिर जा पाए हैं अभी 3-4 महीने हमें जुड़े हुए हैं और नहीं हमारे पास कोई स्वरूप वगैरह गुरु जी का मतलब नहीं लॉकेट स्वरूप नहीं पॉकेट स्वरूप कुछ भी नहीं है। तो बस अपने फेसबुक पे ही चला सकते हैं अपना काम चलाते हैं और जब गुरु जी की कृपा होगी तभी बड़े मंदिर जाना होगा वरना मेरी तो बहुत इच्छा है। मैं तो हर पल इस चीज में रहती हूँ लेकिन वो ये हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ उन्हें लगा रहता है काम तो अकेले नहीं जा सकते बहुत दूर है हमारा यहाँ से तो साथ में ही जाएंगे और हमारा है भी कि हम फैमिली के साथ ही जाएं अकेले जाने का तो बन सकता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि पूरी फैमिली को ही वो हो मिल जाए ब्लेसिंग अच्छी तरह से। तो इस चक्कर में इग्नोर करते रहते हैं वरना हस्बैंड तो कहते हैं उसके साथ चले जाओ उसके साथ चले जाओ। मैंने कहा जाना बेटे और हस्बैंड सबके साथ ही है इसलिए। और गुरु जी की कृपा से हम लोगों को बहुत रिलैक्स फील होता है और लाइफ में जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए अपने शरीर की बीमारियां हैं जो गुरु जी हमें लाइफ ब्लेस करते हैं हमारी बीमारियों को दूर करते हैं। सबसे बड़ा खजाना तो हमारे लिए ही है। उस गुरु जी का हाथ सर पर रहे और क्या करना। हम लोगों को कोई सुख सुविधाओं का पैसा हो और गाड़ियां हो बंगले हो और शरीर सही नहीं हो तो वही किस काम के। तो गुरु जी कहते हैं पहले तो मैं सबको लाइफ ब्लेस करता हूँ बीमारियां और उनसे दूर करता हूँ। तो उनका हाँ गुरु जी ये बहुत अच्छी बात है और हमें भी यही चाहिए स्वस्थ रहें तभी हमारा गुरु जी को याद करने में पूजा करने में भी वो लगेगा सत्संग वगैरह करने में भी। तो थोड़ा शरीर में जान आ जाए तो फिर अपने आप ही सब कुछ अच्छा लगता है सब कुछ करना। तो भाई जब भी मौका मिलता है कोशिश यही करते हैं सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। भाई अपने घर के काम करते रहते हैं बीच बीच में सत्संग सुनते रहते हैं। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। अभी एक यूट्यूब पे सत्संग आया था तो यूट्यूब पे सुन लेते हैं हम इधर भी सुन लेते हैं फेसबुक पे आते हैं तो यूट्यूब पे करके सुन लेते हैं। तो एक मैसेज आ जाए तू बहुत बदतमीज लड़की है। मैंने कहा ये लैंग्वेज तो गुरु जी की है ही नहीं। गुरु जी ऐसा कभी बोलते ही नहीं है कि मैं तुझे इतने लाख की लॉटरी लगवा रहा हूँ। मैंने कहा समझ गई ये फ्रॉड है। ये गुरु जी तो ऐसी लैंग्वेज कभी बोलते ही नहीं। वो इतने प्यार से बोलते हैं कि हमारे जन्म देने वाले माँ बाप भी इतने प्यार से कभी नहीं बोले होंगे। कहाँ अपने बच्चों से कहाँ माँ बाप ऐसे प्यार से वो करते हैं। तो हालांकि दिल में माँ बाप के प्यार होता भी है लेकिन ऐसा वो लोग कहाँ करते हैं। ये गुरु जी तो इतने प्यार से बोलते हैं पुत्र ये हम लोग कभी कोई काम नहीं कर पाते तब भी भाई कोई चीज हो जाती है तो वो कहते हैं बेटी मैं तुझे समझा रहा हूँ पुत्री मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो तो तू बहुत बदतमीज लड़की है तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा ये तो मैसेज वैसी फ्रॉड हो गया तो लैंग्वेज गुरु जी की है ही नहीं। तो वही है ना कि यूट्यूब पर देखते हैं तो सब तरह के मैसेज होते हैं एक के बाद एक के बाद एक तो उलझ जाते हैं उसमें। तो अब यही लगता है कि जब बोर होते हैं दिमाग परेशान होता है तो मन से जाप कर लेते हैं सत्संग सुन लेते हैं। तो गुरु जी से जुड़ने के लिए हमें किसी मीडिएटर की जरूरत ही नहीं है किसी का कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है। जब गुरु जी को बुलाना होगा मंदिर तो मैंने कहा गुरु जी देते भी हैं तो पुत्री तो बड़े मंदिर आते रमाय का। मैंने कहा गुरु जी आप ही बुला सकते हो। भाई बेटी तो हमेशा तैयार रहती है माँ बाप के पास जाने के लिए लेकिन भाई ससुराल की वो देखनी पड़ती है। हस्बैंड जब तैयार होंगे जब उनका दिमाग वो होगा जाने का तभी जा सकते हैं वही बना सकते हैं। तो गुरु जी आप भी कोशिश करिए कुछ। तो परेशानियां तो अब भी बहुत रही है लाइफ में लेकिन गुरु जी की शरण में आने से इतना फर्क हुआ है कि हाँ इतनी टेंशन नहीं होती। गुस्सा आता भी है टेंशन भी होती है क्योंकि पहले मुझे भी डिप्रेशन और बहुत प्रॉब्लम थी शरीर में इतनी सारी बीमारियां हुई थी लेकिन गुरु जी के कृपा से धीरे धीरे अपने आप दूर हो रही हैं बीमारियां कम हो रही हैं और शरीर को काफी रिलैक्स फील हो रहा है। और जब गुरु जी हैं तो क्या बीमारियां क्या ब्लैक मैजिक सब गुरु जी से बढ़कर थोड़ा नहीं है अपने आप संभालेंगे। तो गुरु जी को सौंप दिया है वो जाने जिस हमें रखना है जिस हाल में रखना है। हम तो सोते उठते खाते पीते बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। तो बाकी अब मैंने सब कुछ देख लिया दीन दुनिया उनका इतनी सी एज में सबको देख लिया गुरु जी। अब गुरु जी के अलावा हमें कुछ आता ही नहीं है कुछ नहीं अच्छा लगता। गुरु जी कहते हैं गणेश जी की कर लो तो गणेश जी की कर ली देव माता की कर लो तो माता की कर ली वरना गुरु जी में ही सब वो है तो गुरु जी में कोई पूछ लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है गुरु जी के बारे में बात करना लेकिन ज्यादा किसी से बात कर नहीं पाते। अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं हस्बैंड भी तो हस्बैंड भी थोड़ा बहुत बताती हूँ कोई अच्छा सत्संग आता है मैंने कहा सुनिए आपके मतलब का है। आज शाम ये सत्संग सुना बहुत हुआ था क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था लेकिन
वही अपनी लाइफ याद आ जाती है फिर। तो गुरुजी की शुक्राना करना शब्दों में आसान नहीं है। शब्दों में कैसे बयां किया जाएगा गुरुजी की कितनी कृपा है, कितना प्यार करते हैं हम सारी साथ संगत से। और जितना हम करते हैं हमसे ज्यादा गुरुजी करते हैं। गुरुजी बहुत प्यार देते हैं अपनी संगत को, सभी को देते हैं जितनी भी हैं। सबको ये लगता है मुझे करते हैं मुझे, लेकिन वो सभी को इतना प्यार करते हैं। और पता नहीं वो बेचारी इतनी सारे ब्रह्मांड के कष्ट कैसे अपने ऊपर ले लेती हैं और सब वो कर लेते हैं। हमें तो अपने 10% में ही दम निकल जाता है। जरा सी परेशानी आती है हम लोग तो बेचैन हो जाते हैं। गुरुजी आप कैसे झेलते हैं इतनी ब्रह्मांड को, कैसे संभालते हैं सबकी तकलीफें लेके अपने ऊपर। बहुत वो है अभी। हम तो 10% में ही हमारा दम निकल जाता है। गुरुजी 10% भी पूरे नहीं करने देते, तब भी उसमें बेचारे इतनी हम लोगों की रक्षा करते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हमें कितना प्यार है आपसे, कितना रेस्पेक्ट है आपके लिए कि आपने हमारी जिंदगी ही बदल दी। जो लड़की बिल्कुल ऐसे कगार पे आ गई थी कि बस यही सोचती थी, अभी 3-4 महीने पहले ही मई जून में ही पड़ी सोच रही थी मैंने, इतने 33 करोड़ देवी देवता हैं, एक भी देवता ऐसे नहीं है जो हमारे दुख तकलीफ को दूर कर सके। तो पूजा से भी थोड़ा देखो ज्यादा दुख तकलीफ होती है लाइफ में तो पूजा से भी थोड़ा मन में हो जाता है, लेकिन हाँ पूजा छोड़ी नहीं हमने। हम शुरू से बचपन से ही महादेव की पूजे पूरे वो रहे हैं हम लोग। और बाकी सभी देवताओं की पूजा करते ही हैं देखो। तो जब ज्यादा ही दुखी हो गए थे तो कहते ही हैं दुख की इंतहा होती है तब गुरुजी संभालते हैं। वही हालत हो गया था, बिल्कुल यह लगने लगा था बस अब जिंदगी काट ही रहे हैं, जितनी भगवान ने दी है सांस है जिंदगी दी है उसी काटनी है। थक चुके थे बस अपनी लाइफ से, ऐसा लगता था बस कुछ ऐसा हो जाए कि बस परेशानी नहीं हो और दम भी निकल जाए। लेकिन बस गुरुजी ने ऐसे टाइम संभाला कि अब तो मैं ये तो कहती हूँ इनसे, हम लोगों के साइड में एक कहावत है कि मरी हुई चुईया को गोबर सुहाना, और जिससे गोबर सुहाने से जान आ जाती है चुईया में। तो मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी आप मरी हुई चुईया को गोबर सुहा के जिंदा कर रहे हो। तो बस तो गुरुजी 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 इसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं बस। कई बार तो किसी से बात करते ही मुंह से गुरुजी निकल जाता है, याद आता है, इतना हो गया है। तो गुरुजी का कैसा शुक्रिया करें हमें समझ में नहीं आता, कैसे कर सकते हैं हम उनकी बड़ाई इतने शब्दों से। क्योंकि जब वो प्यार ही हमें इतना करते हैं, उन्होंने इतना संभाल रखा है कि हमारी तकलीफ आने से पहले ही उसको दूर कर देते हैं, पहले ही हम लोगों को अलर्ट कर देते हैं कि बेटा ये प्रॉब्लम आने वाली, ये प्रॉब्लम आने वाली। कितनी बीमारियां हम अंदर शरीर में रही होंगी और कितनी दूर कर दी गुरुजी ने कुछ नहीं पता। कितना संभाल रखा है, सोते उठते खाते पीते जाने कितनी प्रॉब्लम दूर करते हैं हमारी। तो अब मैं अपने शब्दों को गुरुजी के मंत्र जाप करके यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जैसे कि गुरुजी ने मुझे पूरे हफ्ते पूरे नवरात्रि सत्संग शेयर करने का दिया है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी गुरुजी कृपा करें और मैं बिना रुके अपने सत्संग शेयर करूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी।